जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया है और ये स्पेशल सेशन जो है वो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि संसद के इस खास सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब यह मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद का विषय बन गया है। संसद के इस स्पेशल सेशन को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल ला सकती है, कोई इंडिया शब्द हटाने की बात कर रहा है, कहीं महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा गर्म है, तो कहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बदलाव पर मुहर लगाने की बात हो रही है, तो कहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट होने की बात हो रही है। सवाल है कि 11 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ और शीतकालीन सत्र आने वाला है, तो ऐसे में विशेष सत्र बुलाने के पीछे सरकार की आखिर मंशा क्या है और सरकार सत्र का एजेंडा क्यों नहीं बता रही, तो इस पर राजनीति के जानकार लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस द्वारा उठाए गए वो सवाल जो हाल ही में सोनिया गांधी की ओर से उठाए गए हैं। एक पत्र में उन्होंने तमाम मांगे रखी हैं। हालांकि ये तमाम मांगों को रखने के पीछे मकसद उनका ये था कि सरकार वो एजेंडा सामने लाए, वो सरकार जो है एजेंडे को रखे जिसके तहत विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आप देखें कि कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जो है वो मांग की गई है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने लिखा कि बिना किसी बातचीत के मनमाने ढंग से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और सत्र से पहले पार्टियों से बातचीत कर एक कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास क्यों नहीं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में ये जो 9 मुद्दे जो इस वक्त आप देख रहे हैं उनका जिक्र किया है और मांग की है कि स्पेशल सेशन के दौरान इन पर चर्चा हो, जिनमें महंगाई की बात हो, जिसमें बेरोजगारी की बात हो, जिसमें सीमा पर चीन का अतिक्रमण उसकी बात हो, अडानी मामले में जेपीसी की मांग जैसी तमाम बातें, बाढ़ और सूखा, लद्दाख अरुणाचल की सीमा पर चीन का अतिक्रमण। तो ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर स्पेशल सेशन का एजेंडा छिपाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सिर्फ सरकारी एजेंडे के आधार पर ये विशेष सत्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये बातें लिखी हैं और वो कहते हैं कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। तो ये मांग उनकी ओर से की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने इस पर 2-2 कांग्रेस को सुना दी। बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, आइए जरा उस पर भी एक नजर डालें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं सोनिया गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने सत्र बुलाने से पहले राय मशविरा नहीं किया। राष्ट्रपति की इजाजत लेकर सेशन बुलाने का काम सरकार का है। आर्टिकल 85 सरकार को विशेष सत्र बुलाने का अधिकार देता है। तो जोशी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाने से पहले एजेंडा सार्वजनिक करने की परंपरा नहीं रही और सोनिया गांधी बिना मतलब के इस मामले में राजनीति कर रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष सत्र के दौरान जिन 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग सोनिया गांधी ने की, उस पर जवाब देते हुए प्रहलाद जोशी कहते हैं कि हाल ही के मॉनसून सत्र में उन मुद्दों पर चर्चा तो हो चुकी है और उन पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जवाब भी दे चुके हैं। वो फिर से उन्हीं मुद्दों को उठाकर एडवांस में बता रहे हैं कि हम संसद में हंगामा करेंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये जो पूरी तमाम स्थिति है, इसमें माना जा रहा है कि सरकार के लिए लोगों को चौंकाना एक मुद्दा है और वो कुछ ना कुछ बड़ा भी कर सकती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कैसे सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और 3 कृषि बिल जो है वो पास करवाए और उस समय भी किसी को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष सत्र बुलाने से पहले एजेंडा सार्वजनिक करे, क्योंकि ये परंपरा रही है। विशेष सत्र बुलाने में कोई हर्ज नहीं, जब मौका मिले तो जरूर बुलाना चाहिए, संसद इसीलिए है। लेकिन ऐसा करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है, जिसमें विपक्ष को भरोसे में लिया जाता है और संसद की एजेंडा कमेटी है और उसके सामने बात की जानी चाहिए। एजेंडा कमेटी की मीटिंग के बिना संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने का मतलब क्या है? तो ये तो एक प्रोसेस को उल्टा देना है।
अन्य जानकारों का मानना है कि जब एजेंडा साफ ना हो तो व्यक्ति को हाइपोथेटिकल बातें ही करनी पड़ती हैं और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि ये सरकार कुछ बड़े बिल संसद में पास करवा सकती है। ये वो तमाम कोर्ट जिन पर आज हमने बात की है प्रोग्राम डिकोड द कोर्ट्स में। यदि आप इन कोर्ट्स पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या फिर जस्ट हिंदी के ओवरऑल प्रोग्राम्स को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक होकर हमें मेल कीजिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर, और वो है info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। आपकी मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।